एक्सरे की फिल्म नहीं है, जीटीबी अस्पताल में स्मार्टफोन पर दी जा रही है एक्सरे की रिपोर्ट। कुछ लोगों ने की हार्ड कॉपी देने की मांग। गांधीनगर पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई स्नैचिंग की वारदात। फरार आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास एक मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने एक सक्रिय अपराधी को किया गिरफ्तार। एक स्कूटी और 5 मोबाइल फोन बरामद। आरोपी की गिरफ्तारी से सुलझे 3 मामले। अस्पताल में चल रही रिश्वतखोरी की निंदा। पूर्वी दिल्ली की जनता ने की सख्त कार्रवाई की मांग। आरोपी रिश्वत लेकर मरीजों को कर रहे थे भर्ती। छुट्टियों में बच्चे मस्ती के साथ करेंगे पढ़ाई। टीचर्स ने तैयार किया प्लान। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी होंगे एक्टिविटी में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिलशाद गार्डन में स्थित जीटीबी अस्पताल में एक्सरे की फिल्म के अभाव में मरीजों और डॉक्टरों को काफी परेशानी हो रही है। मरीजों को उनके स्मार्टफोन पर फोटो खींचकर एक्सरे की रिपोर्ट दी जा रही है। इससे स्मार्टफोन नहीं चलाने वाले मरीजों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने जीटीबी अस्पताल में मरीजों के परिजनों से बात की, तो इसको लेकर लोगों की मिली जुली राय सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है कि हर रिपोर्ट हमें मोबाइल पर मिल रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अगर हमारा मोबाइल चोरी हो जाए या फोन के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि जिससे रिपोर्ट ना हो तो इलाज कराने में दिक्कत आएगी। अगर एक्सरे की हार्ड कॉपी दी जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी फोन भी करप्ट हो जाता है। इसमें मतलब कुछ % पेशेंट को मतलब लॉस भी है। जैसे अगर हार्ड कॉपी रहेगा तो हम अपने पास हमेशा रख सकते हैं, लेकिन अगर जैसे डिजिटल का ये पीरियड चल रहा है तो उसके अंदर मोबाइल वगैरह का चोरी होना या डाटा लॉस हो जाना, तो उसके अकॉर्डिंग तो पेशेंट के पास मतलब रहेगा नहीं काफ़ी समय तक। अगर हार्ड कॉपी वगैरह रहती है तो फ़ोटोकॉपी करा के अपन रिपोर्ट्स जब भी कहाँ भी जाते हैं बाहर भी, तो हमेशा डॉक्टर के पास कैरी करना होता है, तो वो ज़रूरी है। यही सबसे बड़ा इश्यू है कि अगर मोबाइल अगर सेफ़ नहीं रहा तो रिपोर्ट्स वगैरह भी चला जाएगा। लेकिन जैसे भी अपन डॉक्टर को विजिट करते हैं तो अगर रिपोर्ट्स नहीं रहेगा, पुराना फॉलोअप वगैरह नहीं रहेगा, तो डॉक्टर से सही से अपन परामर्श नहीं कर सकते। नहीं, उसको लेकर कोई परेशानी नहीं है। जैसे एक्सरे हुआ, एक्सरे में उन्होंने हैंड टू हैंड फोटो खींचा और क्या डॉक्टर को दिखा देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने गांधीनगर इलाके में स्नैचिंग की वारदात को 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। गांधीनगर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी को वारदात के वक्त ही लोगों की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस टीम ने फरार सह आरोपी को भी धर दबोच लिया है। आरोपी की पहचान गांधीनगर निवासी साहिल अंसारी और सिकंदर उर्फ राजेश के रूप में हुई है। शाहदरा जिला डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गांधीनगर थाना पुलिस को 7 मई को देर रात पीसीआर कॉल मिली, जिसमें शिकायतकर्ता हिमांशु ने बताया था कि 2 लड़के उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए, लेकिन इनमें से एक स्नैचर को लोगों की मदद से पकड़ लिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी साहिल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी सह आरोपी छीने गए मोबाइल को लेकर फरार होने में कामयाब रहा। फरार आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए गांधीनगर थाना एसएचओ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम को स्नैचिंग की वारदात कर सह आरोपी को ठिकाने के बारे में गुप्त सूचना मिली। इसके आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी सिकंदर को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी सिकंदर ने खुलासा किया कि साहिल अंसारी के साथ मिलकर उसने ही मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से छीने गए मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी साहिल अंसारी पहले से ही कृष्णानगर के एक मर्डर मामले में संलिप्त रहा है। गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम ने एक सक्रिय अपराधी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास एक स्कूटी और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आरिफ के तौर पर हुई है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि इलाके में सक्रिय कुख्यात स्नैचर सीमापुरी की तरफ से आनंद विहार बस अड्डे के पास रोड नंबर 56 पर आने वाला है। इसी सूचना के बाद पुलिस की टीम ने ट्रैप लगाया और जैसे ही आरोपी स्कूटी से पहुंचे पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
तलाशी ली गई तो आरोपी के पास एक चाकू भी बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी से 3 मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपी पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ 4 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए सीबीआई ने बुधवार को 2 डॉक्टरों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला पूर्वी दिल्ली से भी जुड़ा है क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी के एम्प्लॉय भरत सिंह दलाल पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार डी ब्लॉक में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन एफआईआर में विवेक विहार फेज 2 का मकान नंबर 13 लिखवाया गया है। इसी पर सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये एक हॉस्पिटल नहीं है और भी जगह इस तरह का रैकेट चलता है। पूर्वी दिल्ली की जनता ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोग मरीजों से रिश्वत लेकर काम करने जैसे करप्शन के मामले में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी जल्दी इलाज कराने और बेहतर व्यवस्था देने के नाम पर पैसा लूटते थे। जो ये केजरीवाल का जो प्रशासन है, इन्होंने खुद रिश्वत लेके इतना कमज़ोर कर रखा है कि एवरी ऑफिसर्स सेल्फ हो गया है। उनका ये कारण है, जनता के साथ ठगी हो रही है, जनता लूट रही है और नाना प्रकार के ये जो स्कैम आउट हुआ है ना, ये बहुत पहले से चल रहा है। पर बहुत हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आउट किया। ये निर्धारित गलत है, जनता के ऊपर लोड है। सरकारी अस्पताल में पेशेंट किस लिए जाता है? अपनी जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, जिससे चाहिए कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुझे इलाज मिलना चाहिए, उस इलाज के नाम पर मरीजों को इतना भड़काया जाता है कि आप कल ही मर जाएंगे अगर ये व्यवस्था नहीं करेंगे। तो लोग अपना खेत बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, किसान दूर दूर से आते हैं, वो इनको पैसे देते हैं। ये स्कैम जो आउट हुआ है बहुत गलत और ये लगातार जनता के साथ पूरी ठगी है और इसकी पूरी पूरी सोच जो है आम आदमी पार्टी नेताओं को कि दिल्ली में उनकी सरकार है, जो वो जेल से चला रहे हैं, ये सारा है। ऐसे हम उनको बहुत शुक्रगुजार करेंगे जिन्होंने ये आउट किया है। उन डॉक्टरों का तुरंत जो उनके सर्टिफिकेट है वो निरस्त होने चाहिए और अभी तो ये जो छोटी सी चिंगारी निकली है इसके आगे बहुत बड़ा खुलासा होगा। ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाएगा तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो कैसे जीवन प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह की बहुत ही शर्मनाक घटना जो हुई है, इसका कठिन से कठिन दंड उन डॉक्टरों को, जो भी मिले हुए हैं लोग, उनको मिलना चाहिए। और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ़्तार करके और यथास्थिति पता लगा करके किसके पीछे और कौन कौन से लोग हैं वो सभी को गिरफ़्तार करें। ये बहुत बड़ा रैकेट होगा, अगर एक हॉस्पिटल में है तो सभी जगह ऐसा होना चाहिए। तो सारे पीछे भी सारे इसी से पिछेगी, जब ऐसे काम होंगे पिछेगी जनता। मई के महीने में जल्द ही स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है। सभी स्कूलों में छुट्टियों की तारीख अलग अलग है। हालांकि स्कूल 1 जुलाई से दोबारा खोलेंगे। ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ रचनात्मक और विषय आधारित गतिविधियों को तैयार करने के लिए शिक्षा निदेशालय के ऑडिशनल डीई रीता शर्मा ने स्कूलों को आदेश जारी किया है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के टीचर से बात की। टीचर्स ने बताया कि गर्मी की छुट्टियां तकरीबन 1.5 महीने की रहती है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पीछे ना रहे, इसके लिए उन्हें एक प्लान डिजाइन किया है जिससे उनके इन छुट्टियों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को और भी एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। इस बार छात्रों के लिए एक ऐसी एक्टिविटी तैयार की गई है जिससे उनके शरीर और दिमाग दोनों की कसरत हो सके। इतना ही नहीं, इस एक्टिविटी में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी जानकारी पेरेंट्स को दी गई है। इन एक्टिविटी को करने के बाद जब बच्चे छुट्टियों से वापस स्कूल आएंगे तो उनमें एक नई ऊर्जा और उत्साह भरा होगा। छुट्टियों के लिए बच्चों को उनका शेड्यूल बनवाया है, किस तरीके से वो उठें और किस तरीके से फिज़िकल एक्टिविटीज़ को जारी रखें, किस तरीके से जो लर्निंग स्किल्स हैं उनका प्रिवेंशन करें, जो पहले सीखा है उसका रिवीजन करें ताकि वो भूल ना जाएं छुट्टियों में जो कुछ पहले पढ़ा है, और उनके पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहे। तो मैंने तो उनके मम्मी और पापा दोनों के फ़ोन नंबर्स भी अलग अलग लिखवाए हैं ताकि उनका फीडबैक लिया जा सके और लगातार बच्चे टच में रहें। इसके लिए एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर उन बच्चों को अपनी सोशल एक्टिविटीज़ की या मुझसे कुछ भी पूछने की आज़ादी है। ये छुट्टियां कल 10 तारीख है, कल लास्ट डे है बच्चों का, फिर 11 तारीख से इनकी छुट्टियां और 28 जून तक इनकी छुट्टियां हैं। बच्चों के लिए हमने अपनी तैयारी की है कि बच्चों को कैसे उनका सदुपयोग हो,
तो उसके लिए एक तो होमवर्क दिया गया है और उसके साथ साथ छुट्टियों का कैसे वो अच्छा करें, कुछ इस तरह के टिप्स दिए गए हैं कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छा कोर्स करें, जिससे कि जैसे कंप्यूटर का कोर्स हो गया या स्विमिंग हो गई फिटनेस करने के लिए। तो इस तरह की जानकारी भी हम उनको तैयार करके भेजते हैं जिससे कि वो उन समय में अपना इस्तेमाल। बच्चों को कहा जाता है कि वे अस्त व्यस्त मत रहें, व्यस्त रहें मस्त रहें। तो बिजी लाइफ इजी लाइफ बच्चों से कहा जाता है। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ वैदिक गणित में, खेल खेल में मैथ्स पढ़ाना उनको। इस बार मैंने सिखाया कि 1 से 100 तक की टेबल एक साथ 1 मिनट में कैसे कर सकते हैं। और बच्चों बताया है कि होमवर्क के बाद जैसे आपकी छुट्टियाँ ख़त्म होगी तो आपके जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पेरेंट्स पीछे बैठेंगे और उनको जो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया हमने, पेरेंट्स भी सीखें, समाज भी सीखे, बच्चे भी सीखें। तो होमवर्क के बाद जैसे छुट्टियों के बाद बच्चे आएंगे क्लासरूम में, पीछे उनका डेमो होगा, पेरेंट्स पीछे बैठेंगे, बच्चे हाउ कैन फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स तरीके से, ये बच्चों को बताया गया है। तो बच्चे सीखेंगे खेल खेल में। तो इसमें बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति घृणा ना रहे, खेल खेल में मैथ सीखें, खेल खेल में आगे बढ़े, ये ऐसा हमने विचार किया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने एक विशाल रोड शो किया। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस विशाल रोड शो में शामिल होकर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से अपील की। इस मौके पर बीजेपी नेता अनिल गुप्ता, महेंद्र आहूजा, विजेंद्र धामा, संजय गोयल के अलावा यासिर जिलानी और क्षेत्रीय निगम पार्षद मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 2024 का चुनाव अवसर है घोटालेबाजों और परिवारवाद की राजनीति खत्म करने का और साल 2047 के विकसित भारत की नींव रखने के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का। अब हमारा व्यापार या इंडस्ट्री या कोई सर्विस केवल भारत की सीमा ही नहीं बल्कि दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से देश का नाम आज दुनिया में हो रहा है, देश पे विश्वास आज दुनिया में हो रहा है। देश की सरकार आज स्टेबल है, मजबूत है। इस वजह से दुनिया आज यहाँ पूंजी निवेश करने को तैयार है। यहाँ कानून व्यवस्था है, हर तरह से देश तरक्की कर रहा है। ये लोकतंत्र का त्यौहार है 2024 का और इसमें हमें विश्वास है कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है उसको देखते हुए, सामने विपक्ष बिल्कुल परास्त है, उसको देखते हुए इस बार जनता का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। 400 पार सीटें हमें प्राप्त होंगी। सर, जहाँ चाइना ये क्लेम करती है कि भारत का हिस्सा उनका है, ये कांग्रेस के जो एडवाइजर हैं ये कहते हैं कि एक वर्ग ऐसा है जो चीनी लगता है, एक वर्ग को बोलते हैं अफ्रीकी लगता है, एक वर्ग को बोलते हैं ये वाइट है। ये कहाँ से आए हैं लोग? और आप सोचिए, इन ऐसे लोगों के हवाले देश 60 साल से था। कितनी दुर्गति करी इन्होंने देश की, और अब फिर ये देश की सत्ता हथियाने के लिए हर तरह का झूठ बोलने को तैयार है। लेकिन इनके पेट के अंदर से बार बार सच निकल कर आ जाता है, छुपता नहीं है। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आजकल इतनी मीडिया चैनल्स हैं, आजकल इतना सोशल मीडिया है कि इनका झूठ जो ये छुपा के रखते थे अब सब सच के होकर बाहर निकल कर आ रहा है। इनकी मानसिकता ये है कि देश को भारतीय मानते ही नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। वहीं पूर्वी दिल्ली में टोटल 52 फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 21 रिजेक्ट हुए थे और 24 एक्सपेक्ट किए गए थे। और आज पूरी दिल्ली में एक भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में टोटल 59 फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 24 रिजेक्ट हुए थे और 45 एक्सेप्ट हुए थे। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी एक भी नाम वापस नहीं लिया गया। पूर्वी दिल्ली के जिले एएटीएस की टीम ने कुख्यात बदमाश को त्रिलोकपुरी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी अमित के तौर पर हुई है। डीसीपी ने आगे बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि बदमाश त्रिलोकपुरी में आने वाला है, जिसके बाद एएटीएस की टीम बनाकर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी की गिरफ्तारी से 4 अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में 158 साल पुराने लोहे के पुल में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस पुल के अंदर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे रात के वक्त हादसे और वारदात होने का डर बना रहता है। और यहां से निकलने वाले लोग लंबे समय से लाइटें लगाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जब सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने पुल से गुजर रहे राहगीरों से बात की तो उनका कहना था कि रात को यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही लूट का खतरा बना रहता है। पुल में कई ऐसी जगह है जहाँ कोई अज्ञात व्यक्ति लूट के लिए जाल बिछा सकता है। वहीं दूसरी ओर लाइट न होने की वजह से गुप्त अंधेरा बना रहता है।
सूचना और गिरफ्तारी घोषित अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के निर्देश अनुसार शादरा जिले के सभी पुलिस थानों में समर्पित टीमों का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत थाना जगतपुरी, गीता कॉलोनी और आनंद विहार पुलिस ने 4 भगौड़ों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एसएचओ के मार्गदर्शन में एक समर्पित टीम का गठन किया गया। क्षेत्र में घोषित अपराधियों का पता लगाने और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए गठित टीम ने गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 4 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हिंदू शिक्षा समिति द्वारा संचालित गांधीनगर के डीएवी स्कूल में रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गुरुदेव परशुराम की जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रधानाचार्य ने बच्चों को इन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताया और कहानियां सुनाई, जिससे बच्चे अपने जीवन में उनको दी गई शिक्षा को अपनाकर आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में स्कूल के सभी छात्रों के साथ कई मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे। भारत के महापुरुषों के संबंध में कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, आयोजित करते हैं। आज के कार्यक्रम के संबंध में आज भारत की महान विभूति डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और राष्ट्र के संवाहक भगवान परशुराम की जयंती, हमने तीनों महापुरुषों की जयंती सामूहिक रूप से आज मनाई। भारत के श्रेष्ठ नागरिक हमारे आने वाली पीढ़ी बने, उसके हमारे उद्देश्य है, हमारे विद्यालय का उद्देश्य है। उस उद्देश्य से आज 3 महाविभूतियों का जयंती के रूप में एक कार्यक्रम किया गया। वास्तव में इस तरह के कार्यक्रम अनवरत होने चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम होने से बच्चों को एक अच्छा रास्ता, एक पथ मिलता है, क्योंकि कहा जाता है जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने जिस रास्ते का अनुगमन किया है, उस रास्ते को संसार के लोग अपनाते हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बने रहिए CCN लाइव के साथ।